तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ऑप्शन है आपके दिलीप कुमार, बी है भानु अथैया, सी है लता मंगेशकर, डी है सत्यजीत रे। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं इनका नाम है भानु अथैया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसकी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948, 1954, 1942, 1952। तो पूरी डेट याद कर लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? देखिए, मृत शरीर पानी में इसलिए तैरता है, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार से अधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोकोमोटिव, कच्चा तेल, कोयला, लोहा। दिग्बोई असम जो है ये कच्चा तेल उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H से तात्पर्य क्या है? हाइपर, हाइड्रो, हार्ड डिस्क, हाई। कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H से तात्पर्य है हाइपर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना ये कब से शुरू हुई थी? 1948, 1951, 1954, 1956। तो देखिए, पंचवर्षीय जो योजना है ये वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें पंचवर्षीय द्वितीय योजना ये कब शुरू हुई थी, तो पंचवर्षीय द्वितीय योजना जो है ये 1956 से 61 के बीच में चली थी। पंचवर्षीय की तीसरी योजना 1961 से 66 के बीच में चली थी। पंचवर्षीय की चौथी योजना वर्ष 1969 में चली थी, 1969 से 1974। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं, जौ, चावल, चना। चावल जो है गाइस ये रबी की फसल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, खरीफ की अगर हम बात करें तो देखिए खरीफ में आपकी आ जाती है मक्का, ज्वार, अरहर, चना, जई, जौ, आलू। ये खरीफ की फसलों में आ जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है? 4 से 16, 5 से 14, 6 से 14, 8 से 16। प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित को हटा दिया गया, श्री जवाहरलाल नेहरू आप कह सकते हैं। पंडित को हटा दिया गया है, श्री जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, कबीरदास। तो देखिए, कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है? खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, रासायनिक पदार्थ।
वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो यहाँ पर बात हो रही है मुगल साम्राज्य के संस्थापक की। देखिए, मुगल साम्राज्य की जो नींव है ये डाली थी बाबर ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनका शासन था 1837 से 57। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी 1526 ईस्वी में डाली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी। देखिए, डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, नामीबिया। देखिए, हरारे जो है ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। अगर पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे की डॉलर। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? एमरसन नागोवा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। सितारा देवी जो है गाइस ये कथक की अध्यापिका हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कहां पर है? दिल्ली, मुंबई, जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता, पटना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, USA, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी, एडमंड हिलेरी, यूरी गागरिन, एमर्सन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एमर्सन। ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, अगर पूछा जाए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी जो है ये किस भाषा में लिखी है? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जो जीवनी है ये गुजराती भाषा में लिखी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? रूस, USA, जापान, चीन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस उपग्रह का नाम क्या था ये भी आप याद कर लीजिए। इस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम ये कब गिराया गया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त। तो पूरी डेट याद कर लीजिए। हिरोशिमा पर पहला जो परमाणु बम है ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। सूर्य के समीप सबसे समीप कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सूर्य के समीप जो ग्रह है वो है बुध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए एक बार सभी बच्चे। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ओके। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, पाल, चोल, पल्लव।
खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक जो स्मारक हैं ये चंदेल काल के हैं, जिनको मंदिर कहा जाता है। और ये 950 से 1050 ईस्वी के काल के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आनुपातिक माप है 2:1, 3:2, 3:1 या फिर 2:3। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3:2। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये कब लड़ी गई थी? 1526, 1539, 1605, 1761। तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये 1761 में लड़ी गई थी। किनके बीच में? अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 2, 6, 8, 12। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की कुल संख्या होती है 12। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां, मंत्रीगण। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक पार्टियां। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1857, 1853, 1966, 1866। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1853 में। इनके बीच में? मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष कर की यहाँ बात हो रही है। पेशा कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिक्री कर। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? मानवीय संसाधनों का विकास, सामाजिक न्याय, कृषि तथा समृद्ध क्षेत्रों में रोजगार, आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है मानवीय संसाधनों का विकास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए पंचायती राज जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हुआ। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की हैं? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की हैं। इनका नाम है श्रीमाव भंडार नायके। निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, विलायत खान। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खान। कथकली नृत्य है गुजरात का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। कथकली नृत्य है केरल का, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 1947 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया? दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएसए। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? वीएन सरकार, पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये थे श्रीमती देविका रानी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, कैनिन, डलहौजी, लुइस माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन था? सचिन तेंदुलकर,
युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, तिलकर्णी दिलशान। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। तिलकर्णी दिलशान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, सूडान, ब्राजील, चीन। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्यूरी, मेंडलीन। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़े, आंत, यकृत, प्लीहा। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, शरीर का जो आंत भाग होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है ये पहुंच गई है 1,21,08,54,977। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक कौन थे? ये तो विकीलीक्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विकीलीक्स।